साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निकाय जी। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का, कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर। और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्थिर, स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पार्ट अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं। कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीज़ें ट्राई करी वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने वी हैव गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाय फोर्स कुछ हुआ है। अगर ये स्थिर रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है, कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज़ का चलाने वाला तो ये परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के ही हुक्म में संभव होगा, वरना इसने चाहे हम कितना भी अपना ज़ोर लगा लें, वो संभव होने वाला एक हो ही नहीं सकता। तो कैसे एक इसके ही साथ मेहनत अपनी जारी कर रखते हुए, मानते हुए कि अगर इसमें हम नहीं चाहे हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो भी एक मन में ये संतुष्टि का भाव, तो ये सरेंडरेंस के साथ आना, तो वो पॉजिटिवली सच्चे मायने में संतुष्टि कहलाएगी। जैसे इसी पे एक कहानी भी एग्जाम्पल के तौर पे, कि दो फ़कीर जब जा रहे कहीं सुबह और शाम को आते हैं अपने घर, तो देखते हैं कि उनके घर की जो एक झोंपड़ी कह लें कि एक खेत में एक हे से बनाई हुई, तो वो हवा आंधी इतनी तेज़ कि आधी झोंपड़ी उनकी गिर गई। तो उनमें से एक शिष्य तो ऐसे मन में ख्याल रख रहा कि हम तो परमात्मा का नाम भी लेते हैं, इसके गुण भी गाते हैं, तो भी परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा किया कि हमारी आधी झोपड़ी ही एक गिर गई, एक यूज़ में नहीं अब आ सकती, कितनी मेहनत से खड़ी करी थी। और वहीं उसी के घर में रहने वाला दूसरा फ़कीर उसको इस तरह देख रहा है कि परमात्मा तूने आधी झोपड़ी तो संभाल ली, कि हम इस आंधी के मौसम में भी आराम से दोनों एक कहीं सर रख सकते हैं, ऊपर हमें एक कवर्ड रूफ मिल गई। तो कैसे ऐसे ही जब रात्रि की ओर समय बीतता है, वो एक फ़कीर तो मन में इतना सैटिस्फाइड, ये संतुष्ट भाव से रात को उसकी नींद भी लग गई, और वहीं दूसरा अभी क्रिब ही कर रहा है, अभी ये कंप्लेंट्स ही नहीं ख़त्म हो रही कि कैसे आज इस हालत में सोना पड़ेगा रात को। तो कैसे फिर सुबह के अराउंड 4 बजे जब उनकी नींद खुलती है, एक दिन शुरू होता है, तो देखते हैं कि जहाँ से लेटे थे आँख खोलते ही चाँद बहुत खूबसूरती से दिख रहा है। तो वहीं उस संतुष्ट जो फ़कीर था, उसके मन में आया कि परमात्मा, ये इतनी तेरी क्रिएशन इतनी सुंदर, हो सकता है एक हमें चाँद ही तूने दिखाना हो, जिसके लिए एक ऐसी रचना रच दी कि हमारी आधी झोंपड़ी भी ये गिर गई, और हम इतने सीनिक व्यू से जो दूर थे, तूने हमें इसको भी देखने का मौका बख्शा। तो कैसे भन के भाव की बात होती है, जहाँ एक ही स्थिति में एक को नींद ना लगना और नेगेटिव भाव आने, वहीं दूसरे ने पहले ही अपने आप को समर्पित किया हुआ एक इतना संतुष्ट, कि कैसे कुछ भी हो रहा है उसका ये शुक्राना भाव इस परमात्मा से, ये स्थिर मन, ये काम एंड कंपोज्ड, ये बिल्कुल रचा हुआ इसके रंग में ऐसे ही संतुष्ट होकर जब जीवन बिताते हैं, तो कैसे फिर बात वही है कि हालातों ने तो आते ही रहना है, पर हम अपने मन को कैसे मोड़ें। ये उथल-पुथल होती रहती है, पर सिर्फ़ और सिर्फ़
परमात्मा के आसरा जब तक हम लेंगे और पता है कि चीज़ों ने जहाँ आज सुखदाई है, तो कल वो परिवर्तन आएगा, वो चेंज भी होंगी। तो अगर हम अपने मूड को उसी बेस पे रखेंगे कि अगर हमारे अनुसार चीज़ें हैं, तो ही अच्छी हैं, तो कभी भी हम स्थिर नहीं हो पाएँगे। ये परमात्मा को याद रखना हमेशा हर स्थिति में ही स्थिरता एक देता है। वहीं हम अगर ये भी देखें कि बात होती है जब परमात्मा की, तो कहा जाता है, काफ़ी मानते हैं ऐसा, कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता। पर ऐसा नहीं है, परमात्मा को देख सकते हैं। और ये आज की बात नहीं, युगों-युगों से भी क्यों एक मीराबाई गा के बोलती है कि मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पायो की बात कि ये मिला है, ये परमात्मा मिलता है। और वैसे ही अभंग रचना में ज्ञानेश्वर जी ने भी हरि पाहिला रे जो बोला कि इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। तो उसी परमात्मा को अगर हम ऐसे देखें कि ये उसी परमात्मा नहीं, ये इसी परमात्मा है, जहाँ ये हमारी आँखों के रूबरू है, सामने है, बिल्कुल देखा जाया जा सकता है और पाया जा सकता है। एक इस हरि को जब तक हम कैसे मान लें कि वो एग्ज़िस्ट करता है, तो उसको रूबरू देखकर, फिर उसका बन के, उसका हर एक में उसको देखकर, फिर एक हरि को जो पा लिया, तो फिर वो ऐसा धन है जो राम रतन धन है कि इतना जो कभी घटेगा नहीं ऐसा धन। हमेशा हम हर पल में इसका प्रयोग करेंगे, इसको याद रखेंगे, तो जीवन ने सफल होना है। सात संगत जी, ध्यान निरंकार।